जोत मंगन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज के असीस सदका असी दर्शन किए। महाराज ने किवें ब्रह्मदास के कल्याण किए, जिन्होंने नाम नाम ते दास लगाया सी, पर हाले दासता वाली अवस्था नहीं आई सी। महाराज ने कृपा करके दासा वाली अवस्था प्रदान की, अजर नूं जरना सिखाया। महाराज किवें दा गुण पेश करते हैं, किवें उन्होंने दर्शाते हैं, नीवें सो बुरा हो। महाराज कहते जो निप के चलता है ना, उही उज्जवल ते गोरा होंदा है। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां तत। महाराज ने ब्रह्मदास जी को उपदेश देना किया है कि जिहड़ी मिठा बोलना, निभ के चलना, ये सारे गुणा चंगाइयां का जिहड़ा ना तत्सार गुण है कि वे निमरता धारण करनी। महाराज ने उन्होंने झूठे पुत्र चक के उन्होंने सामने तो उन्होंने दिल को जिहड़ा विंध के रख दिता। महाराज दे कल्याण करन दे मार्ग ही आई ने, किसी को अपने सोहने नैणा नाल तार देंदे ने, किसी को मात्र दर्शन दे के, किसी को बाणी का उपदेश दे के, किसी को अपने विहार नाल। ये महाराज की अपनी कला है कि महाराज ने किसकी कल्याण किस तरह करनी है। हुण असी दर्शन कर रहे हैं कि महाराज को सिखा ने बेनती की है कि महाराज गुरु अमरदास जी महाराज कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची आंख बखानी। हर हर करे रसना, कहा कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया महाराज जी बाणी है वो कच्ची ते जिहड़ी सच्ची बाणी है, सानू भेद नहीं होता। क्योंकि जो आप जी के बड़े भरा प्रीति चंद का पुत्र है मेहरबान, वो जान बुझ के नानक पता लगा के बाणी रच रहे ने ताकि संगतां उन्हां वल जाण। महाराज जिन्हां दी अवस्था उच्ची नहीं होंदी, जो आप तक नहीं पहुंचे, उन्होंने महाराज आप पिता रूप की आवाज़ की पछाण नहीं है। कि कई बच्चों को नहीं पहचान होती ना कि मेरा पिता बोलिया है कि दूसरा कोई बोलिया है, जिन्होंने पछाण है उत्ते कर लेंदे ने। उन्हें कहा महाराज मेरे वर्गे जिहड़े है ना अनजान, उन्होंने समझ नहीं पैंदी। ते गुरु अमरदास जी महाराज कहते भी कच्चे ते सुनते भी कच्चे। वो बाणी क्यों उचारते हैं? कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर करे रसना, अपनी रसना नाल बाणी कहते तो है ने, कहा कछु ना जानी। जो कहते ने उन्होंने जानते नहीं ने, सुनी सुनाइया गल्लां ने। मान लो हुण असी सीसगंज साहब गुरुद्वारा साहब कभी गए ही नहीं, तो तुसीं रस्ता पुछो, सुनी सुनाई गल है मैं पता चांदी चौक होंदा सीसगंज साहब गुरुद्वारा। मैं तुम सुनी सुनाई गल ते कहना भी चांदी चौक होंदा है, एवें दी कोई शोभा है। एक मैंने रस्ता पता है, मैं आप जी दसा कि इत्थे रस्ते में ट्रैफिक आएगा, यह वाली सड़क ठीक नहीं है, खड्डियां वाली है, इस सड़क पे जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आजाद मार्केट आएगी, 30,000 तो भी रस्ता आता है। मैं तुम समझा सकती हूँ, मैं गई हुई हाँ। जिहड़ा गया ही नहीं वो सुनी सुनाई गल की चांदी चौक सीसगंज साहब, वो बाणी कच्ची उस तरह की है जिहड़ी सुनी सुनाई गल है। हर हर करे रसना, कहा कछु ना जानी। वो बाणी क्यों रचते ने? चित जिनका हिर लिया माया, उन्होंने माया ने चित हर लिता है, ते माया उन्होंने चाहिए है। चित जिनका हिर लिया माया, बोलन पे रवानी। फिर माया ने जिहड़ा चित हर लिता है तो कच्ची बाणी उचारते हैं, ते नाम लगा लेंदे विच धन गुरु नानक देव जी महाराज का, ताकि भोलिया पालिया संगतां दे भुलेखे पाए जा सकन। उन्होंने भोले पाता फायदा चुक के माया उन्होंने कोलों खिंच के जिहड़ी गुरु घर जानी है वो साडे घर आ सके। तो महाराज हम विचार करते हैं कि पोथी साहब लैके आनी है। बाबा मोहन जी पासों आप जी ने श्रवण किया, भाई गुरदास जी गए, कारज सिद्ध नहीं हुई। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी कृपा करके गए, तावी कारज सिद्ध नहीं हुए। हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं कि मैं सी आप जाने सिखो, तैयारी करो। सब सिख संगत तैयारी करती है, सारी सिख संगत जिहड़ी है, जिहड़ी बाबा बुढ़ा साहब सब ना थोड़ा नाल चलण की गल करते हैं। कुछ सिखां नूं लैके महाराज नाल जाते हैं, ते जाके जिवें बाबा बुढ़ा साहब जी ने पहले नमस्कार की है, बौली साहब स्नान किया है, उवें ही धन गुरु अर्जन देव महाराज
पहले जाके बोली साहब स्नान करते हैं, फिर गोइंदवाल साहब धन गुरु अमरदास महाराज के स्थान ते नतमस्तक हो के ध्यान जोड़ लेते हैं। जिन्हां गुरु साहबां का स्थान होंदा है ना, उन्हां गुरु साहबां की उत्ते विशेष कृपा होती है। जैसे सीसगंज साहब जाइए तो धन गुरु तेग बहादुर साहब, नानक प्यो साहब जावांगे तो धन गुरु नानक, बंगला साहब जावांगे तो श्री हरकृष्ण ते आई है, जैसे डिठा है सब लोग जाए। उस स्थान ते उन्हां गुरु साहब की विशेष कृपा होंदी है ते उन्हां नूं विशेष तौर ते नमस्कार करना, धन गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में जदों असीं मत्था टेकदे हां याद करना बनता है। ते जदों गोइंदवाल साहब धन गुरु अर्जन देव महाराज जाते हैं तो धन गुरु अमरदास महाराज का ध्यान करते हैं। ध्यान विच हुण महाराज ध्यान करनगे, गुरु अमरदास जी ते साक्षात प्रकट होणगे ना। वाहिगुरु धन गुरु अमरदास महाराज साक्षात दर्शन देते हैं ते महाराज जिहड़े ने बड़े खुश होंदे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज रोम रोम जिवें खिड़िया होया है कि नाना गुरु जी के स्थान ते आए हैं। ये महाराज का अपना जन्म स्थान भी है, इत्थे महाराज ने अवतार धारिया सी गोइंदवाल साहब ते महाराज नाना गुरु जी के गोद विच खेडे भी ने। वो सब गल्लां सोच के महाराज बड़े आनंदित होंदे ने ते धन गुरु अमरदास महाराज कहना करते ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि जिहड़ा मोहन है ना मस्त सुभाव दा है, वो कोड़ा भी बोल देता है। तुसीं चित्त विच नहीं लियाना ते आनंद विच रहना, अपने आनंद विच फर्क नहीं लियाना। जिहड़े कारज तुसीं सोचे ने ना कि 11वीं थाई गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरता गद्दी बख्शनी है ते उत्थे उन्हां दी जिहड़ी हुण स्वरूप तैयार करना है, ये कारज तुहाडे सिद्ध होणगे। पर तुसीं आनंद विच रहना, मोहन जी दी गल्लां वल ध्यान नहीं करना। ये गुरु अर्जन देव महाराज नूं धन गुरु अमरदास महाराज दर्शन दे के कहते। हुण जदों महाराज कुछ चिर उत्थे बैठे रहे, फिर महाराज ने साज जिहड़ा तंबोरा है अपने गले विच पाया ते टुर के आप महाराज चल के जिथे बाबा मोहन जी चौबारे साहब बैठे हुए सी, तुसीं अज भी जाओ तो दर्शन कर सकते हो। कमरा बना है गुरुद्वारा साहब चौबारा साहब गोइंदवाल साहब, तो जिते चौबारा साहब कमरा बने हुए उत्थे चौबारा साहब जिते तप कर रहे हैं बाबा मोहन जी, उहदे थल्ले जिहड़ी गली है ना, उत्ते गली विच जाके खड़े होके महाराज ने देखा कि वह गली दे विच ही महाराज बैठ गए। जदों महाराज थल्ले पुंजे ही बैठ गए गली विच ते सिख संगत वेख के हैरान, महाराज है कि कोई आसन नहीं लगे, कोई कुछ नहीं, तुसीं एवें विराज गए हो। सिख संगत जिहड़े सेवक ने दौड़ दौड़ के जाते हैं महाराज की तलाई लैन, चादरा लैन कि महाराज के सोहने आसन लगन, महाराज के उपर ते चंदोआ साहब लगता है, महाराज के उपर ते चोर साहब होंदी है, महाराज के सोहने गुरियाई गद्दी ते विराजमान होंदे ने। महाराज गली विच पुंजे ही एवें ही बैठ गए ने बिना कोई चादरा बिछाए। असल विच की है, महाराज ने नम्रता धारण की है। महाराज नूं पता है कि जिहड़े मिठा नहीं बोलते, क्रोध करते हैं, जे उन्हां नाल अत दा मिठा सुभाव करके मिठा बोलिया जाए तो उन्हां दा हृदय पिघलता है। महाराज को तो सारी कला है। महाराज पहले थल्ले बैठ गए ने बिना कोई चादरा बिछाए, फिर महाराज अपने तंबोरे को जिहड़ा ना उन्होंने सुर करते हैं। सुर करके महाराज बाणी उच्चारण करते हैं। बाणी का शब्द महाराज उच्चारण करते हैं, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा। और उन्होंने नाम भी मोहन है। तो मोहन का अर्थ होंदा है जिहड़ा परमात्मा लई मोहन आंदा है, मोह हन जिहड़ा मोह नूं नाश करदा है, हन वो मोह नूं नाश करदा है। एक मोहन का अर्थ महाराज एक होंदा है जिहड़ा मन नूं मोह ले, मन नूं मोह लैंदे ने गुरु साहब ते मोहन ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू जी साडे मन नूं मोह लैंदे ने, इस करके वो मोहन ने, वो साडे अंदरों मोह का नाश कर देंदे ने, इस करके वो मोहन ने। तो मोहन जिहड़े बाबा अमरदास जी के जिहड़े पुत्र ने, जिहड़े तप विच लीन ने, जिन्हां कोलों पोथी साहब लैनी है, उन्हां दा नाम भी मोहन है। ते महाराज बाणी उचारदे ने, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जीव संत धर्मशाला। वे मोहन असीं थल्ले बैठे हाँ ते तेरे जिहड़े महल ने, जिहड़े गोइंदवाल साहब स्थान स्थापित होए ने, बड़े उच्चे ने ते बड़े ही सोहणे ने। असी थल्ले बैठे नम्रता धारण करके, क्योंकि सानू कोई चीज़ चाहिए है, असी झोली अड़ के आया ना कुछ लैण लई। महाराज जदों एवें बाणी उच्चारण करते ने, धर्मसाल अपार दयाल ठाकुर सदा कीर्तन गावे। महाराज कीर्तन कर रहे हैं, जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझे ध्यावे, कर दया मया दयाल स्वामी होवो दीन कृपारा।
महाराज हुण अकाल पुरख वाहिगुरू जी भी कह रहे ने कि तुसी दया धारण करो, दयाल होवो स्वामी, साडे कारज सिद्ध करो। ते मोहन जी भी कह रहे ने तुसी दयालुता दे घर विच आओ, अपनी कड़वाहट नूं छड्ड दिओ। बिनवंत नानक दरस प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। कहंदे ने बिना करदिआं कि तुसी अपनी समाधि नूं ठान करो ते दरस दिओ, अपनी समाधि नूं खोलो। जदों एवें सोहना है महाराज अपने सुरीले कंठ तो प्यार नाल बाणी उचारदे ने ते मोहन जी दी समाधि खुल जाती है। जदों समाधि खुलती है, बाणी अंदर कन्नां च पैंदी है, ठंड दिंदी है, ते हुण सोचदे ने भी गुरु अर्जन देव जी आए ने, भी पता मोहन जी को सब है कि पहले कौन कौन आया, पर समाधि अपने उठान नहीं की। जदों फिर कहते चौबारा साहब दे विच इक ताकी है, खिड़की है, वो खिड़की विचों वेखना करते हैं। की वेखते ने? धन गुरु अर्जन देव महाराज साजां नाल कीर्तन कर रहे ने ते थल्ले जमीन ते बैठे ने, कोई आसन नहीं लाए महाराज ने, संगत नाल खड़ी कीर्तन करदी है। कीर्तन हो रहे ने, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा। ते जदों कीर्तन हो रहे ने ना, फिर मन विच अपने धन गुरु अर्जन देव महाराज नाल गल करदे ने, कहंदे ने हुण तुसीं इत्थे की लैण आए हो? तुसीं पहले साडे ਜਿਹੜੇ पिता जी ने उन्हां पासों गुरियाई की दात तुहाडे पिता जी ने लै ली, वडियाई उन्हां नूं मिल गई। असीं ना वडियाई लै सके, उन्होंने सेवा कमाई ते धन गुरु अमरदास महाराज साडे पिता जी की खुशी लई ते गुरियाई दे मालक बन गए। फिर जिहड़े उन्हां दे अगों 3 पुत्तर होए, उन्हां विचों तुहानूं वडियाई मिल गई, तुसीं जिहड़े भी किरपा दे घर बन गए ते हुण वडियाई तुहाडे पास है। ते हुण जो साडे पास गुरबाणी दी पोथीआं हन, वो भी तुसीं लैण आ गए हो। जदों एवें दी गल्लां करदे ने ना, फिर ताना मारन वाली भी ये भी गल्लां करदे ने भी गुराई तुसीं लै ली, सानूं मिलनी चाहिदी सी, साडे पिता जी दी सी, पर लै लई सेवक ने। हुण बाबा मोहन जी दे धन गुरु रामदास महाराज रिश्ते विच वेखो ना, साडी लैंगुएज साले लगदे ना, तां बाबा मोहन जी साले लगदे ने, जीजा जी ने धन गुरु रामदास महाराज। जदों एवें किहा ना भी साडी भलियां दी जिहड़ी गुरियाई सी, वो तुसीं सोढियां ने लै दित्ती। एवें दे वचन मन विच जिहड़े ने पूरे बोलदे ने, ते फिर कहंदे ने कि बई साडी जिहड़ी मिलनी चाहिए सी साडे पिता जी कोलों सानूं दात, वो तुसीं लै लैती। हुण साडे कोल जिहड़ी दात एक है बाणी दी, ओही तुसीं लैण आंदे हो। तुहाडी तुहाडे भरा नाल नहीं बण आंदी, तुहाडे जिहड़े भरा है प्रीतिया, उहने तुहाडा विरोध कीता ते तुसीं उहनूं भी दूर भेज दित्ता, जबकि प्रीति चंद जी ते आप ही दूर चले गए सी अपने हिस्से लैके, कहंदे तुसीं उहनां नूं भी दूर कर दित्ता। जदों मन विच एवें दे वचन बोलदे ने ना, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज होर निमरता धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि धन गुरु अमरदास महाराज की आज्ञा है कि आनंद विच रहना है। मोहन जी की किसी गल का बुरा नहीं मनना, कोई गल चित्त विच नहीं रखनी। ते फिर महाराज अगला पदा जिहड़ा वो गाते ने, उच्चारण करते हैं। अगले पदे महाराज कहते हैं, मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली। देखो महाराज भी कितना सोहना बोलते हैं भी, एने बचनों सुन के ना महाराज कहते हैं, मोहन तेरे बचन अनूप, अनूप मतलब सब तो सोहने, मोहन तेरे बचन ते बड़े ही सोहने ने ते चाल बड़ी निराली है। असीं इहदे तो यह भी अर्थ ले सकते हैं कि मोहन जिहड़े तू बचन बोले ने ना, तू आप जिहड़े बचन बोले ने उहदी चाल कैसी है कि उहदे विच वडियाई भी छुपी हुई है। वडियाई किस तरह छुपी हुई है? वो अपने वालों तो कहते हैं भी गुरता गद्दी तुहाडे पिता जी ने लै लीती, पर यह कहते हैं सेवा करके लै लीती, खुश कर दिता। मतलब धन गुरु रामदास महाराज की वडियाई है ना कि उन्होंने कृपा लै लीती धन गुरु अमरदास महाराज पासों। फिर गुरु अर्जन देव जी की वडियाई कीती है, फिर तुसीं तीनों भरावां विचों तुसीं वडियाई लै लीती, तुसीं कृपा दे घर बन गए। जदों एवें वडियाइयां भी कीतियां ने ते महाराज कहते भी तेरे बचन बड़े सोहणे ने, उन्होंने चाल बड़ी निराली है कि नाल नाल वडियाई भी कर रहे हो, नाल नाल ताना भी मार रहे हो, दोनों काम है ना। कई बार असीं अपनी सहेली नूं मिठा बोल के भी ताने मार लैंदे हां, वो चाल निराली हो गई ना अपनी जुबान की। महाराज कहते मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। महाराज इस तरह के कहते, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। सारी सिख संगत आई है, हुण अकाल पुरख नूं महाराज कहते हैं कि सेवक दी अपनी पैज रखो। जो एवें दी जो बाणी फिर सुनते ने, सारी मन की कड़वाहट जिहड़ी है निकल जाती है। जब धन गुरु अर्जन देव महाराज कृपा के घर आके बोलणगे, मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, ते बचन फिर अनूप हो जाणगे, जे नहीं भी होणगे ना वो हो जाणगे। महाराज ने ऐसी कृपा के घर आके जो बाणी उचारी है, तो मन का जिवें रोग ही ठीक कर दिता है।
ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਣ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਕੁੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਗ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਤੀ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਮਨ ਕੁੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਅੰਕਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਉਮੜ ਆਇਆ,
ਉਹ ਇੱਕ ਛਿੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੰਮ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ, ਉਹ ਜੰਮ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕਲ को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट रह आए। जो एक वारी भी एक क्षण वास्ते भी प्रेम विच शरधा विच महाराज दे चरणां नाल लिपट जाते ने, महाराज उन्हां नूं किन्नियां ही बख्शिशां दे दिंदे ने। महाराज कहंदे ने मोहन तू सफल फलिया सण परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। भी तुसीं ते सारियां नूं तारना कर दित्ता है, क्योंकि तुसीं इन्ना वड्डा काम कीता है कि तुसीं ये सारी गुरबाणी दी पोथियां नूं संभाल के रखिया है। फिर तुसीं उन्हां कारजां दी सिद्धि लई इन्हां नूं देना कीता है। महाराज कहंदे तारिया जहान लाया विमान जिनी दर्शन पाया। तुसीं अपना विमान ला के जग नूं तारण वाले काम कीते ने। जिनी तुदनों तर गया तिन जब नेड़ न आया, बेअंत गुण तेरे कते न जाई सतगुर पुरख मरारे। बिनवंत नानक टेक राखी जित लग करया संसार। महाराज अकाल पुरख की वंदना करते कहते हैं एक टेक असी गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी की रखी है, जिन्हें सारे संसार को तारना किया है, जिन्हें बेअंत गुण ने जिहड़े कही नहीं जा सकते। उहिओ अकाल पुरख गुरु का रूप है ते उहिओ गुरु की सेवा करनी है। जिहड़े सेवा करन दे कारजां लई इत्थे आए हाँ ते आके चुल्ली अड्डी है ते साडे जिहड़े कारज ने वो सिद्ध पे ने, जिहड़े कारजां लई असीं आए सी। महाराज जानते जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बोल के सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ तैयार करवाई सी, धन गुरु अर्जन देव महाराज भी करा सकते हैं। महाराज तो सारी बाणी जानते हैं ना कि धन गुरु नानक देव जी ने केड़ी उचारी है, केड़ी गुरु अंगद देव महाराज की है। पर यह जिहड़ी खेड है खेडनी है, लीला करनी है, क्योंकि मोहन जी का भी तो भला करना है ना, जो धन गुरु अमरदास महाराज ने किया सी। फिर वो बाणी के दर्शन भी करने ने। महाराज धन एक भारी अवतार क्यों कहा जाता है गुरु अवतार नूं? जदों असीं मन्नीए कि हरणाकश अवतार होए ते एकदम अवतार होए थम विचों ते आके प्रहलाद को उतारिया ते फिर वो अलोप हो गए। लेकिन जदों असी गुरु अवतार धन गुरु नानक देव जी लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक दर्शन करते हैं, उन्होंने आम मनुखा वाला जीवन जीविया है जिहड़ा असी जीते हैं। उस जीवन विच उन्होंने अकाल पुरख नाल एक मिक होना रहना सिखाया। जे बाकी पुराने अवतारां वाल भी नज़र मारीए ना, द्वापर विच त्रेते विच वो राजियां दे अवतार होए ने। राजा ते जो चाहे कर सकता है, राजे दे हत्थे धर्म चलाना। पर धन गुरु नानक देव जी तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक राज किसी होर दे हथ है। उस पोजीशन किहड़ी है साडे वाली, राज किसी होर दा है। आम मनुखा वाकण जिवें तुसीं भी कई बारी कह दिंदे हो ना, तुहानूं कोई बड़ी सट बजे तुसीं किसी को अपना दर्द सुनाओ, अगला ते कोई नहीं, तुसीं को की कहते हो तैनूं दर्द होंदा ना, पता तैनूं तां चलदा जे तैनूं इह सट बजी होंदी किन्ना दर्द है। एक धन गुरु नानक देव जी ने अपने पर हंडाया है गल कि सानूं किन्ना दर्द है आम मनुखा नूं, जदों राज भी साडे कोल नहीं हुंदा, जुलम भी होंदे ने, पखंड भी सिर चढ़ के बोलदा है, जदों कोई साडा साथ नहीं देंदा ते ओह दसां पातशाह ने अपने उपर करके दिखाया है। जदों कई बारी पुत्तर भी विरोध करदा है, भरा शरीके भी विरोध करते हैं, साडे नाल यही कुछ हुंदा ना, साडी औलाद साडा कहना नहीं मनदी, साडे शरीके साडा विरोध करते हैं, कई बार माँ प्यो सानूं बेदखल कर देंदे ने। धन गुरु नानक देव जी ने सेवक नूं गद्दी दित्ती है, पुत्तर नूं नहीं दित्ती है। जो महाराज ने साडे नाल रह के सानूं सिखाया, ते करके असीं कहने आ ये गुरु परमेश्वर जिहड़ा भारी अवतार है, क्योंकि राजियां वाला अवतार नहीं है, वो वाला अवतार भी नहीं है जिहड़ा एकदम अवतार होए ते अलोप हो गए। ये आए 10 जामियां विच रहे ते 11वीं थाए धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप विच सदा लई साडी बांह फड़ के साडे विच ही विराजमान ने, फिर गए नहीं ते जाना भी नहीं। ऐसे ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने ध्यान किया है चारों पातशाहियां का, फिर शुकराने की अरदास की है, ते धन गुरु पोती साहब जी के दर्शन करके चारों गुरु साहबानां नूं निहारिया है। ते असी किन्ने भागां वाले हाँ, असी जिहड़े आ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो हजूरी विच बैठे हाँ, जिन्हां विच 4 गुरु साहबान का नहीं 10 गुरुआं की आत्मक जोत विराजमान है। आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ये जिहड़ी है दूरदर्शिता धन गुरु अर्जन देव महाराज की है कि उन्होंने जिहड़ी बांह साडी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं पकड़ानी है, उन्होंने कारज संपादना के आरंभ कर दिते हैं। हुण जदों यह सारी गल पता चलती है ना बाबा मोहरी जी नूं,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਮਸਤ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰ ਵਕੀਲੀ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਸਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਹੀਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ